पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जो हर साल किसी न किसी कुदरती आफत जैसे सैलाब, ज़लज़ला या लैंडस्लाइडिंग का सामना करता है। इन नागहानी आफात के वक्त सिर्फ हुकूमती इदारों या रेस्क्यू टीमों पर इन्हिसार काफ़ी नहीं होता। ऐसे मौक़ों पर अगर नौजवानों को पहले से तैयार किया गया हो तो वो ना सिर्फ फौरी इमदाद पहुँचा सकते हैं बल्कि कीमती इंसानी जानें भी बचा सकते हैं। सवात, चित्राल और दीगर मुतासरा इलाकों में मुतअद्दिद मौक़ों पर नौजवानों ने अपनी मदद आप के तहत रेस्क्यू में हिस्सा लिया, लेकिन अगर इन्हें पेशा वराना तरबियत और रेस्क्यू, इब्तदाई तिबी इमदाद और हंगामी मवासलाती निज़ाम जैसे शोबों में बाकायदा महारत दी जाए तो इनका किरदार कहीं ज़्यादा मौसर हो सकता है। इसके लिए ज़रूरी है कि तालीमी निसाब में डिज़ास्टर मैनेजमेंट और रेस्क्यू ट्रेनिंग को बाकायदा शामिल किया जाए ताकि तलबा ना सिर्फ नज़रियाती तौर पर बल्कि अमली तौर पर भी तैयार हों। हर ज़िलाई सतह पर वॉलंटियर रजिस्ट्रेशन मराकज़ और ट्रेनिंग कैंप्स कायम किए जाएँ जहां नौजवानों को फ़िज़िकल और एरियल रेस्क्यू की तरबियत दी जाए। नौजवानों को सिर्फ एहतजाज या सोशल मीडिया पर आवाज़ उठाने के लिए नहीं बल्कि कुदरती आफात के दौरान मैदान अमल में भी हिस्सादार बनाना होगा। यही पाकिस्तान का असल असासा है। अगर इन्हें एतमाद, तरबियत और सिमत दी जाए तो वो हर बहरान में कौम का सहारा बन सकते हैं। जी नाज़रीन, रिपोर्ट आपने देख ली है। अब हम राना जाहिद अली हमारे रिपोर्टर हमारे पास यहाँ पे मौजूद हैं नॉर्दर्न एरियाज़ में, और ख़ास तौर पर आपको अगर खुदा ना खास्ता कोई भी अचानक से आप किसी सैलाब में कोई ऐसा आपके साथ वाक़या हो जाता है कि आप सैलाब की नज़र हो जाते हैं या कुछ भी हो जाता है, तो आपको किन किन चीज़ों की एहतियाती तदाबीर अपनानी है, इन चीज़ों पर भी आज बात कर लेते हैं। राना जाहिद अली, क्या कहेंगे आप इस हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर साहबा बहुत बहुत शुक्रिया। और आज का ये जो टॉपिक है अब इसको जो है ना, सबसे पहले मैं हुकूमत पंजाब से, हुकूमत पाकिस्तान से ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि ख़ास कर इस ट्रेनिंग को, रेस्क्यू की ट्रेनिंग को, फर्स्ट एड की ट्रेनिंग को, एमरजेंसी एवोकेशन की ट्रेनिंग को और जो भी एमरजेंसी से रिलेटेड ट्रेनिंग्स होते हैं उसको निसाब का हिस्सा बनाना चाहिए। देखिए, अभी रिसेंटली पाकिस्तान में हर साल कोई ना कोई सैलाब ज़रूर आता है, कोई ना कोई हंगामी सूरत हाल हो जाती है, कहीं ना कहीं ज़लज़ले आते हैं। तो देखिए डॉक्टर साहबा, हमारे यहाँ पर सिर्फ हमें अपने इदारों पर इन्हिसार नहीं करना चाहिए। देखिए, आर्मी है, हमारे रेस्क्यूज़ हैं, पुलिस है, कोई भी डिपार्टमेंट होता है वो एमरजेंसी की सूरत हाल में रिस्पॉन्ड तो ज़रूर करता है। इसके साथ साथ अगर हमारी जो आवाम और ख़ासकर जो हमारे नौजवान हैं डॉक्टर साहबा, उनको स्कूल, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी लेवल पर अगर तरबियत दी जाए तो डॉक्टर साहबा वो उनका बाजू बनते हैं। और जैसे कि आपने देखा, अगर बर वक्त, क्योंकि देखें अगर आपने कोई रिपोर्ट करना है, कोई किसी इंसिडेंट को रिपोर्ट करना है, जैसे अभी रिसेंटली एक जो है नॉर्दर्न एरियाज़ में हुआ जहाँ पर 7 से 8 फैमिली के जो मेंबर थे डॉक्टर साहबा, उनकी डेथ हो गई और वो इंतजार करते रहे कोई मसीहा हमें आए और हमें रेस्क्यू करे। डॉक्टर साहबा, बिल्कुल उसी सूरत हाल में अगर वहां पर हमारे नौजवान या कोई भी अफराद जिनको एमरजेंसी रेस्क्यू की ट्रेनिंग हासिल होती तो वो जान बचाई जा सकती थी। तो डॉक्टर साहबा देखें, ये जो है ये पूरी दुनिया में इसका जो है सेफ्टी ट्रेनिंग्स के हवाले से, एमरजेंसी इवैक्यूएशन के हवाले से किसी भी सूरत हाल में ये जो है ये ट्रेनिंग दी जाती है। मैं आपको सीधा ममालिक बता दूं, ये ममालिक की बात बता रहा हूँ जहाँ पर देखें ज़लज़लात भी आती हैं, कुदरती आफात भी आती हैं और वहाँ पर प्रॉपर सिस्टम भी, ट्रेनिंग का भी सिस्टम है। देखिए, जैसे आपने बताया था कि जी बचपन के दौर में जो है वो एक एनसीसी होती थी, उसको भी किया जाता था, फिर फर्स्ट एड की भी ट्रेनिंग्स होती थी, लेकिन अब ये सारी चीजें खत्म होती गई हैं। मुझे नहीं पता क्यों खत्म हो गई। देखिए, ड्रिल होती थी हमारी, हमें याद है फिजिकल एक्टिविटी में वो ड्रिल शामिल होती थी। उसके बाद जो है वो हमें स्काउटिंग के लिए जो है वो बाकायदा तौर पर लेके जाया जाता था कि हम स्काउट्स हैं, तो लड़कियां स्काउट्स होती थी, लड़के स्काउट्स होते थे कि किस तरह आपने फर्स्ट एड ट्रेनिंग देनी है, आपने कैसे बिहेव करना है, आपका एटीट्यूड लेवल क्या होना चाहिए, अचानक से पेशेंट अगर आपके सामने आ जाए तो आपने जो है वो किस तरह का राइट बिहेवियर पे बहुत काम किया जाता था। उस वक्त तो ज़ाहिर है हम डॉक्टर्स नहीं थे, लेकिन उस वक्त जो है वो हमारी ट्रेनिंग जो है बचपन से ही शुरू हो गई थी। तो यहाँ पर जिस बच्चे की ट्रेनिंग जो है वो बचपन से ही जैसी शुरू होगी वैसा ही वो आगे जाकर जो है वो लोगों के लिए ज़्यादा अच्छा जो है वो काम कर सकेगा। और मैं ये समझती हूँ कि आज हमारे इंस्टीट्यूशंस में क्योंकि ये प्रॉब्लम आ रही है, मैनेजमेंट में ये प्रॉब्लम आ रही है, तो मेरी रिक्वेस्ट ये है तालीम के ठेकेदार तो मैं नहीं कहूँगी, यहाँ पे रखवालों से जो है वो मेरी ये जो रिक्वेस्ट है कि खुदा के लिए हुकूमत अच्छे काम करे। जो हमने पहले अपनी लाइफ में जो है वो देखे हैं, आज से 10-15 साल पहले, वही 10-15 साल पहले वाला जो है वो एकेडमिक सिस्टम जो है उसको लाया जाए, यहाँ पे लोग बच्चों को जो है फैसिलिटेट किया जाए। हमारे बाद आने वाली जो नस्ल है वो तो कम से कम ये कह सके कि हम कोई अच्छी नस्ल है, लेकिन हमारे बाद आने वाली नस्ल अनफॉर्चुनेटली क्योंकि हम 90s की नस्ल है, तो ये जो 2000 में आने वाली जो नस्ल है वो बिल्कुल फारिग है।
वो बिल्कुल जो है वो उनको कोई पता पुता नहीं है कि क्या करना है। 2000 में पैदा होने वाले तमाम बच्चे जो है वो मेंटली डिप्रेशन और स्ट्रेस का शिकार है, क्योंकि उनकी ना तो फिजिकल एक्टिविटी ना कोई और चीज़ें हैं। इस वजह से जहाँ सैलाब की आप बात कर रहे हैं वहाँ पे लोगों को फर्स्ट एड ट्रेनिंग से भी ज़्यादा ज़रूरी क्या ये नहीं है कि इंतज़ामिया जो है, जो KP के इंतज़ामिया है, टूरिज़म डिपार्टमेंट है, वो भी कोई काम कर लें, इनको भी कोई ट्रेनिंग दे लें। ये वहाँ पर जो ख़तरनाक किस्म के एरियाज़ हैं या ख़तरनाक किस्म के रास्ते हैं उनको कवर्ड क्यों नहीं किया जाता? ये भी तो एक बहुत बड़ा सवाल या निशान है। डॉक्टर साहब देखें, बिल्कुल, और खासकर जहाँ पर हमारी ये टूरिस्ट प्लेस है, खासकर नॉर्दर्न एरियाज है, यहाँ पर तो बल्कि हर घर में हर बच्चों को ट्रेनिंग देनी चाहिए। अब डॉक्टर साहब मैं आपने बात की कि जी तालीम के फ़र्ज़ करें कि जी हम ठेकेदारी कहेंगे इनको। आप देखें कितने प्राइवेट स्कूल्स हैं, कितने हाई लेवल के स्कूल्स हैं जहाँ पर लाखों रुपए फीसिस ली जाती हैं। क्या डॉक्टर साहब अभी रिसेंटली एक वकूआ हुआ था जहाँ पर जो एक टीचर की जान चली गई थी और लोग वहाँ पर डॉक्टर साहब मुंह देखते रहे थे। वहाँ पर डॉक्टर साहब अगर वहाँ पर 1 मिनट की वहाँ पर फर्स्ट एड CPR कर दिया जाता तो डॉक्टर साहब उसकी जान बच सकती थी। देखिए मैं ये कहूँगा, रिक्वेस्ट करूँगा, ये हर स्कूल कॉलेजेस को खुद से इनिशिएटिव ले लें और गवर्नमेंट हर चीज़ को पाबंद बनाए। जैसे कि गवर्नमेंट अगर नई फोर्स बनाती है तो गवर्नमेंट एक ये लॉ भी पास करे ना कि हर स्कूल कॉलेजेस में रेस्क्यू की ट्रेनिंग होगी, रेस्क्यू की ट्रेनिंग दी जाएगी, फर्स्ट एड की ट्रेनिंग दी जाएगी, CPR की ट्रेनिंग दी जाएगी। ये एक या 2-2 मिनट की या 2 या 3 दिन की ये ट्रेनिंग्स होंगी और आपकी लाखों जान बचाई जा सकेगी। डॉक्टर साहब बिल्कुल मैं आपको बता दूं, देखें जापान की अगर हम बात करें, बनते हैं उन्हीं की ट्रेनिंग नहीं होती, हर बंदे को ट्रेंड होना चाहिए। क्योंकि खुदा ना खास्ता अगर रोड एक्सीडेंट हो जाए आपके सामने तो लोग खड़े हुए वहां तस्वीरें बना रहे होते हैं या वीडियोस बना रहे होते हैं। पता ही नहीं होता कि अगर किसी बंदे की हड्डी टूट गई है या किसी बंदे के खून बहुत ज्यादा बह रहा है तो ऑटोमेटिकली उस टाइम पर उसको फर्स्ट एड क्या देनी है, या उस टाइम जो है वो आप कौन सा ऐसा जो है वो तरीकेकार कर सकते हैं कि जिससे कम से कम वो हॉस्पिटल तक बंदा जो है वो पहुंच जाए और उसकी मौत वाकया ना हो। देखिए फौरी तौर पर जो ट्रीटमेंट दिया जाता है वो ट्रीटमेंट आपकी उस पेशेंट की जिंदगी बचा सकता है। और जो फौरी तौर पर लोग नहीं ट्रीट कर पाते, जैसे कि अभी सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुई जिसमें एक जो प्रोफेसर साहब थे वो पढ़ा रहे थे तो अचानक से उनको कार्डिक अरेस्ट हुआ, और अगर वहां पे किसी को CPR आता होता करना तो फौरी तौर पे उनकी जान बचाई जा सकती थी। उनको प्रॉपर तरीके से जो है वो पंप करके उनको सांस बहाल किया जा सकता था, क्योंकि वो एक जवान आदमी था। और बाकायदा तौर पर इस तरह अक्सर औकात नौजवानों को इन मसाइल का सामना करना पड़ जाता है। इसकी वजूहात क्या है? इसकी वजूहात ये हैं कि जब भी नौजवानों में कार्डिक अरेस्ट होता है तो उसकी सबसे बड़ी वजह आपकी नाकिस खुराक है, आपका तेल वाली चीज़ें खाना है। जब आप तेल वाली चीज़ें बहुत ज़्यादा खाते हैं, तली हुई चीज़ें खाते हैं, नाकिस खुराक खाते हैं, बाज़ार में चर्बी में जो है वो तली हुई मछलियाँ, तले हुए चिकन पीस, और जिनको आप जो है वो पैसे दे के कहते हैं ना बीमारी ख़रीदना, पाकिस्तानी वो काम करते हैं। तो ये जो काम करते हैं ना उसके बाद आपकी जो नालियाँ हैं ना अंदर से वो बहुत बारीक है। हम जो इंसान है ना उनकी नालियाँ जो हैं वो बिल्कुल बारीक हैं, और जब उसमें चर्बी फंसती है ना या ऑयल फंसता है तो ब्लड सर्कुलेशन रुक जाती है, क्लॉट्स बनना शुरू हो जाते हैं। ब्लड की सर्कुलेशन जो है वो तब तक चलती है जब तक आपके पाँव चलते हैं। कहते हैं ना, हम डॉक्टर्स जो है वो मशवरा क्यों देते हैं कि आप जो है वो वॉक करें। इवन आपके डिप्रेशन लेवल, आपके स्ट्रेस लेवल, आपका एंजाइटी लेवल, आपके जो है वो फिजिकल एक्टिविटी को जो है आपका चलना, आपके पाँव में इस तरह की वेन्स हैं जो आपके हार्ट के साथ और आपके माइंड के साथ इफेक्ट करती हैं। दैट्स वाई हम सजेस्ट करते हैं कि आप जो है वो चलें। अब इतना तफसील में जाके डॉक्टर समझाते नहीं, जिसकी वजह से हमारी आम बंदे को समझ नहीं आती। हम जो है वो अपनी लैंग्वेज में लगे होते हैं जिसकी वजह से आम बंदा जो है वो समझने से कासिर होता है। मैं थोड़ा सा आसान करके और अपने अल्फाज में समझाती इसलिए हूँ ताकि हमारे जो ऐसे लोग हैं जो पढ़े लिखे नहीं हैं उनको समझ आ जाए। तो प्लीज़ आप इस चीज़ पर जो है वो कॉन्सेंट्रेट करें कि आपने कार्डिक अरेस्ट से कैसे बचना है और नौजवान ने कैसे बचना है। वॉक बहुत ज़रूरी है, पानी का इंटेक ज़्यादा रखें, जूसेस का इंटेक ज़्यादा रखें, दूध लाजमी पिएं, कैल्शियम की कमी ना होने दें। कैल्शियम की कमी से बोन्स जो हैं वो टूटना शुरू हो जाती हैं, जिसकी वजह से आपका पिंजर जो है जिस पर आपका जिस्म चल रहा है, आप जोड़ों के दर्द में मुब्तला हो जाते हैं, मरीज़ बन जाते हैं। मतलब मैं प्रॉपर तरीके से आपको इन सब चीज़ों के बारे में जो है वो गाइडलाइन देती रहती हूँ कि साइकोलॉजिकल सिचुएशन में हम आपकी फ़िज़िकल एक्टिविटी से मेंटल एक्टिविटी तक तमाम तर चीज़ें देखते हैं। आपके फ़िज़िकली आपको कौन कौन सी बीमारियाँ हैं, इसका बहुत ज़्यादा असर जो है वो आपके माइंड पे इफेक्ट करता है। दैट्स वाई जो है वो हम माहिर नफ्सियात ये सजेस्ट करते हैं कि अगर आपको कोई जिस्मानी बीमारी है तो उसके साथ हम जहनी बीमारी को जो है वो कनेक्ट करते हैं कि कहीं ये वहीं से जो है वो स्टार्ट नहीं हुई, क्या जो हार्मोन्स के इश्यूज़ हैं उस हवाले से तो नहीं प्रॉब्लम। तो प्लीज़ अपना ख्याल रखें, अपनी डाइट का ख्याल रखें, तली हुई चीज़ों से परहेज़ करें। अगर आपने खानी है चीज़ कोई जो है वो आपने बाज़ार से खानी भी है तो आप ग्रिल्ड चीज़ें खाएँ।
ग्रिल्ड जो है वो चीज़ें इस्तेमाल करें, वो भी आपका तला वही काम होता है लेकिन उसमें ऑयल कम होता है। ऑयल का इस्तेमाल, घी का इस्तेमाल बिल्कुल बंद कर दें। घी आपकी जो वेन्स हैं उसमें फंस जाता है जाके, और उसके बाद आप जो है वो दिल के मरीज़ बन जाते हैं, ओबेसिटी का शिकार हो जाते हैं, मोटापे की तरफ जाते हैं। और फिर सबसे बड़ा जो होता है कि लिवर जो है वो फैटी लिवर बन जाता है। फैटी लिवर की एक निशानी ये भी है, अक्सर लोगों का पेट भरा हुआ होता है, लोग उन्हें मजाक कर रहे होते हैं कि आपका पेट बड़ा हुआ, आपका पेट आगे निकला हुआ। आपको पता है ये क्या बीमारी है? ये फैटी लिवर है। आपके लिवर में प्रॉब्लम हो रही है, दैट्स व्हाई आपके पेट का ये राइट और लेफ्ट साइड वाला हिस्सा जो है वो बाहर निकल रहा है। फ्रंट साइड वाला हिस्सा हमेशा जो है वो खाना खा के बैठने या सोने की वजह से बाहर निकलता है, वॉक नहीं होती हमारी। और राइट और लेफ्ट साइड का जो पेट का हिस्सा है वो हमेशा तब निकलता है जब आपका फैटी लिवर होता है। इस पर गौर करें।